जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो आने वाला है उसका सेट प्रैक्टिस का न्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, ये 5वां क्लास होगा। कैमा क्लास? 5वां क्लास। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन वाला आने की जिसका सिलेक्शन होगा यहाँ पर फ़ोटो उसको लगाएंगे। ठीक है, 21,000 प्लस पोस्ट, 21,000 प्लस पोस्ट जो अब तक देखा गया है सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा बिहार पुलिस। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू आप लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? तो साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दीजिए। देखना उतना कुछ ना और बताना है अंतिम में कि 35 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ वो बताना है आप लोग को रैंक। ठीक है, फीडबैक जरूर देना है, तभी तो समझेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। पूछ रहा है चुंबक के भीतर पूछ रहा है, ध्यान देना। चुंबक के बाहर पूछेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, लेकिन चुंबक के भीतर पूछ रहा है तो क्वेश्चन इसमें अलग हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझिए और आंसर दीजिए। ये होता उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, इनमें से दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। साउथ से किस ओर? नॉर्थ की ओर। ठीक है, पूछ रहा भीतर, बाहर पूछेगा तो नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। ठीक है, इसका दिशा क्या होता है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और आंसर दीजिए। देखो, S1 कंजूसी नहीं करना, कमेंट जरूर करना है और सबको सोच समझ के करना है। ऐसी जो पाए वो लिख दिए, वैसा तैयारी से काम न चलेगा। ठीक है, अच्छा तरीके से तैयारी करना ताकि आप लोग को सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत ना हो। 21,000 प्लस पोस्ट होगा। तो चलिए, अब तक सबसे बड़ा बिहार पुलिस का वैकेंसी रहने वाला। अब बताइएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आप लोग बताना तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, डी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और हाँ, एक बार और सुन लो, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दिया जाता है। तो वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हो, वहाँ PDF आप प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा नंबर, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब ध्यान से सुनना। देखो, विद्युत संयंत्र पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगाना। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र नरोरा है। ठीक है, कौन है? नरोरा। ये राजस्थान में कि महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में कि गुजरात में? चलिए, तो किस राज्य में स्थित है? परमाणु संयंत्र नाभिकीय, जिसको बोलते हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नरोरा किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट से, देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी राइट आंसर यूपी आने की उत्तर प्रदेश। ठीक है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रावट भाटा पूछे, कौन भाटा? तो रावट भाटा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है, आप सोचना है कैसे। यहाँ पर रहेगा सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे देगा मीटर में, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा मीटर में। तो इस पर ध्यान भी देना है कि यूनिट आने की मात्रा क्या लिखा हुआ, उस पर गौर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा। ए बराबर आर बटा 2 होता है, ए बराबर आर बटा 2। अगर त्रिज्या 40 दिया हुआ है, त्रिज्या अगर 40 दिया हुआ है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 40 बटा 2 आने की 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, ये 10वां में पढ़ना था कि एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 2। तो आर के मान 40 रखना है और 2 से भाग देना है, तो 2 दूनी 40। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, कोई दिक्कत। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है और वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो चलिए आंसर दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना। चलिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, चलिए आंसर दीजिए धड़ाकले एकदम। 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। देखो ट्रिक इस तरह याद रखना है, अगर माइनस में पूछे तो माइनस, अगर ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस होता है आदमी जो भी काम करता है माइनस में जाता है तो उल्टा पुल्टा वो काम करता है। कैसा काम करता है, उल्टा पुल्टा। तो इसको उल्टा याद रखना है, ठीक है। सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कोई दिक्कत। माइनस जो ऋण आने की कर्जे में डूब जाता है वो माइनस हो जाता है, और वो कब डूबता है, गलत काम करता है तभी। तो इस तरह याद रख सकते हो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन का रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है और किस दर्पण में बनता है। ये पूछ रहा है तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में अवतल दर्पण, और इनमें से सभी। देखो सभी का भी ऑप्शन दिया है, इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई भी दिक्कत किसी को। देखो इस मन 10वां लेवल का क्वेश्चन है, 10वां लेवल फिजिक्स में अगर पढ़े होगे तो इस मन सारा क्वेश्चन कराया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा किरण, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेश यानी कि प्लस चार्ज, किस प्लस कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है, कणों से युक्त है, कणों से युक्त है, किसको धन आवेश, ठीक है, ये ध्यान देना। तो बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, 7 का सी। अल्फा किरण का होता है प्लस चार्ज, अल्फा किरण का धन आवेश होता है। कैसा आवेश, धन आवेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इसमें सी को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक, ध्यान देना, से रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आप लोग बताइएगा, कैल्शियम पूछा, कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, CaOH का हल्टवाइस, CaCO3, CaCl2। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो CaCO3, CaCO3। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो सी को लॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर कौन कुकर है? ध्यान देना, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक, सर्वाधिक के मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, सभी का। देखो इसमें सभी का भी ऑप्शन दिया है, इसलिए इस पर एकदम ध्यान नहीं देना है, ये लड़कन को फंसाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जो आप लोग को बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखो आसान क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? सी ए होता है कैल्शियम का। इसका पूछा है अगर बच्चों में कमी हो जाए, बच्चों में कमी हो जाए तो क्या होता है? रक्तलप्ता, रिकेट्स, रतौंधी, सूखा रोग। तो विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, लेकिन विटामिन के, रिकेट, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, क्या होता है? तो रिकेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी को सही सलामत लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बार बार बता रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करना है, इसके टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड ऐड कर दिया जाएगा और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो तो RK रोशन मोबाइल नंबर इतना दिया हुआ, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक कौन सा बहुलक? तो प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। ग्लाइकोजन है, किसमें है? जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक किया जाए सही सलामत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ देखो S1 क्वेश्चन साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना चर्चा किया जाए उतना ही समझो कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ कोशिका झिल्ली में, कौन सा झिल्ली में? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, प्रचुर लिक्विड है। अब बताना है कोशिका झिल्ली में पूछा है, ध्यान देना। कोशिका भित्ति अलग होता है, कोशिका झिल्ली अलग होता है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना है, ठीक है। तो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एस्ट्रॉइड, क्विटिन, ठीक है। तो चलिए आंसर आप लोग को देना है। चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉक किया जाए फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे पूछा वाष्प में परिवर्तित कर देता? जैसे में एग्जाम्पल समझना, कपूर को जब हम जलाते हैं तो उसको वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं, ठोस को सीधे पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उद्वापन, निहार, वाष्पीकरण, संघनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उद्वापातन किससे कहते हैं? उद्वापातन ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीयकरण का कारण नहीं है? नहीं पूछा, ध्यान देना। तो CO2 है, जल वाष्प है, N2O है, लेकिन SO2 नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा SO2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ध्यान देना, नहीं पर जरूर ध्यान देना।
यही क्वेश्चन लड़कन लोग को गलत करता। तो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकोश है, लेकिन बाह्य दल नहीं है। बाह्य दल आने बाहर होता है। बाह्य माने होता है कि बाहर, बाहर का दल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है जो आप लोग को बताना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका पूछा है पीएच मान, तो इसका पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 10.5। ऑप्शन नंबर सी को सही सलामत लॉक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है? मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, प्रोटीन में। तो किसमें परिवर्तित करता है? तो ये प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तन करता है? प्रोटीन में। तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में परागकण को हवा में परागकण को कहते हैं स्वयुग्मक, कीट परागण, वायु परागण, पक्षी परागण। कौन सा परागण बोलते हैं? तो देखो हवा में हवा परागण बोलते हैं, हवा में हवा परागण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो कौन हो जाएगा? उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण, बैंगनी विकिरण। तो इसमें जल शोधन में कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। नहीं पर नेगेटिव पॉइंट पर जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, निस्यंदन, निस्यंदन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? अनंत स्रोत जो कभी समाप्त न हो। कोयला तो समाप्त होने वाला है, आप लोग सुन रहे होंगे करंट अफेयर्स में। जल भी लेयर्स हर जगह भाग रहा है। सूर्य तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। परमाणु तो हम लोग बनाते हैं, ये तो समाप्त हो सकता है, तो कोई दिक्कत। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यानी कि नाभिकीय ऊर्जा होता है उसमें किससे प्राप्त होता है? तो सिलिकॉन से तो नहीं होता है। सिलिकॉन उपधातु है, अधातु है और धातु है, क्या है? तो आप लोग कमेंट बताना। तो ये है उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसे प्राप्त किया जाता है? सिलिकॉन से, क्रोमियम से, यूरेनियम से, एल्युमिनियम से। तो यूरेनियम से किया जाता है। परमाणु बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। अब बताना है यूरेनियम में परमाणु बम नाभिकीय विखंडन होता है कि नाभिकीय संलयन होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर हुआ 21 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 का आंसर सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पवन चक्की से उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। जब पवन चक्की आप लोग देखे होंगे, पंखा लगा रहता है 3 गो डायना, और वो जो घूमता है उसको स्पीड चाहिए हवा, तभी न घूम पाएगा। ये घूमेगा, रोटेट करेगा, तभी उससे हम लोग विद्युत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम वेग पूछा है कितना होना चाहिए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में पूछा है कि धारावाहक क्या होता है? तो प्रोटीन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। देखो केमिस्ट्री आप लोग जो पढ़े होंगे उसको पूरा पता होगा। केमिस्ट्री जो आप लोग पढ़े होंगे और 12th में खास करके
क्या है कि 12th में बहुत सारा लड़का नहीं पढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रंग खतरे के संकेत में सिंगल में उपयोग किया जाता है? खतरे के संकेत में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो नीला रंग, बैगनी, लाल, पीला, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रेड, सी राइट आंसर रेड। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन रहा साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर टिंडल प्रभाव, हाँ टिंडल प्रभाव ये पढ़े होंगे 12th में, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो प्रकाश की कौन सी परिघटना है जो बताना है? तो परावर्तन तो नहीं है, अपवर्तन नहीं है, ठीक है, इसमें विक्षेपण भी नहीं है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन माने फैलना, टिंडल प्रभाव फैलता है इधर से उधर, झिक झैक करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सॉरी डी राइट आंसर, ठीक है। टिंडल प्रभाव पूछा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? कितने आबंध है? 3 आबंध। तो किसमें? CH2, C2H6, C3H4, C3H8। तो इसमें हो जाएगा C3H4, C3H4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 27 नंबर क्वेश्चन। किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता? किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता? चालक का प्रतिरोध पूछा, किस पर निर्भर करता? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। प्रतिरोध, चलिए तो किस पर निर्भर करता? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो इस पर सभी प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है, प्रतिरोध निर्भर करता है। कोई दिक्कत? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आमीटर, ध्यान देना, आमीटर को विद्युत परिपथ में जब जोड़ा जाता है तो किस तरह जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस तरह जोड़ते हैं, ठीक है, और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस तरह ऐसे करके जोड़ते हो, ठीक है। ये नंबरिकल आप लोग भी बनाए होंगे 12th में। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आ मीटर पूछा है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर अगर पूछता तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। घर का वायरिंग किस क्रम में किया जाता है? तो घर का वायरिंग समांतर क्रम में किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर पूछे आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन पूछेगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनंत होता है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन याद रखना, लिख लो। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध इन्फिनिटिव यानी कि अनंत होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंग होती है किसमें? चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युतीय तरंग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है विद्युत चुंबकीय तरंग में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रकाश कैसी तरंग है बताना है आप लोग, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, कमेंट जरूर करना है आप लोग को। कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना पूछा है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 30 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, बुझा हुआ चूना। और कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग बताना CH3COOH, C2H12O6, C12H22O11, CH3COOH। अब बताना है तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा C12, लेकिन H22 O11 ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए।
विद्युत फ्यूज का काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, किसी भी प्रकार पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ए राइट आंसर। जब ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मीय अधिक होता है तो फ्यूज गल जाता है, ठीक है। आने की विद्युत वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तभी ना फ्यूज गलता है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर को ए लॉक किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो आप लोग बताना है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विद्युत मोटर में, किस में? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। विद्युत जनित्र भी लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग विद्युत जनित्र नहीं लगाना, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक पूछा तो इसमें हो सकता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानता है यूनिट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। बहुत अधिक बढ़ जाता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हुआ समाप्त। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रेस करने से क्या होता है कि सबसे पहले कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेगा। यही होता है बेल आइकन का मतलब, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।